उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा उनका लालन पोषण किया गया, इसीलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। तत्पश्चात बाल्यकाल से ही बहुत ध्यानमग्न रहने वाला ये छोटा सा बालक धीमे धीमे अकेला चिंतनशील होता चला गया, और उसे उस समय भी अपनी शैशवावस्था से बड़े होने पर बाल्यावस्था तक यही रहता था कि ये संसार ऐसा दुखमय क्यों प्रतीत होता है। जब जो छोटा बालक है, बाल बुद्धि होती है, इसमें चंचलता होती है, उसको घूमने फिरने की प्रवृत्ति होती है, वो इन सबसे बहुत दूर रहते थे। उनके संगी साथी थे, यहाँ तक कि उनके उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो जाए, क्योंकि भविष्यवाणी की जा चुकी थी। तो इसलिए उनके लिए हर ऋतु के लिए अलग अलग महल बनाए उनके पिताजी ने, कि कोई भी सुख साधन सुविधा वैभवशालीता किसी से वो वंचित ना रह पाए हमारा बालक जो है। लेकिन धीमे धीमे इसका उनके ऊपर प्रतिकूल असर हुआ। समय आने पर उनका विवाह किया गया। कोलियगण उस समय था, वहाँ की राजकुमारी थी यशोधरा जी के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया गया, और समय के बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल, जो आप जानते हैं 3 अशनाएं होती हैं, यश धन और पुत्र। संसार में जो भी आता है उसकी ये 3 अशनाएं बहुत प्रमुख मानी जाती हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ ने सुना कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे बंधन की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई। ये उनके उद्गार थे जो उन्होंने व्यक्त करे। तत्पश्चात एक दिन ऐसा आया, 29वें वर्ष में अपने आयु की उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया। सोची जितनी अच्छी कविताएं उनकी पंक्तियां इन्होंने बताई हैं, उससे आप लोगों को आभास हो गया होगा कि कितनी पीड़ा हुई होगी उनकी पत्नी को उस समय। और उनके जीवन की इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने घर का परित्याग कर दिया था और आगे जाकर महल के बाहर जाकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने केश कटा लिए और साधु के वेश में आ गए। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि उनके जीवन में ऐसा क्या घटित होता चला गया जिससे उन्हें लगा कि मुझे इस संसार के लिए, इस विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। वो क्या, कौन सी घटनाएं थी जो उनके जीवन के 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। उसमें उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं, किसको किसको देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और एक मृतक व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से हर घटना घटित होने के बाद प्रश्न किया कि ये ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, जिसको बाद में हम कार्य कारण सिद्धांत के रूप में जानते हैं, उसको समझने की एक कोशिश करते हैं कि कोई भी काम अकारण नहीं होता है। ये उचित, और ये उचित भी है, क्योंकि अकारण जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता।